Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्स है, डिस्कस ही करेंगे और ये पार्ट नंबर सेकंड है बेटा इस वीडियो का। ये है सेकंड, ये जो टॉपिक चला हुआ है इसका पार्ट नंबर सेकंड है ये। और इसके अंतर्गत हमने दो टाइप्स है वो डिस्कस कर चुके हैं। एक तो ओरिजिन के आधार पे और एक मतलब मैं उत्पत्ति के आधार पे और समाप्य के आधार पे हम डिस्कस है वो कर चुके हैं। एक्सेसिबिलिटी के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये दोनों डिस्कस है वो कर चुके हैं बेटा। ये तीसरा है, ये क्या है बेटा, हमारा तीसरा है, याद रख सकते हैं। इसके बाद एक और है वो डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर रिसोर्स का या जो खनिजों का वर्गीकरण है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। इंडिविजुअल रिसोर्स, इंडिविजुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिन पर हमारा खुद का ही अधिकार हो, ठीक है ना। हमारे खुद का अधिकार होता है उन रिसोर्स को, या उनको हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। दीज रिसोर्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे प्राइवेट प्लॉट हो गए, हमारे फॉर्म्स हो गए, हाउसेज हो गए, वेल्स हो गए, या फिर प्लांटेशन हो गए, या पास्चर लैंड हो गए। पास्चर लैंड वो होती है जहाँ पर पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था है वो की जाती है, जिस भूमि पर, उसे पास्चर लैंड कहते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हो। आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं, इसके सारी जो पॉइंट थे वो क्लियर हो गए, ठीक है ना। ओन्ड बाय इंडिविजुअल रिसोर्स एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे मैं आपको बता चुका हूँ। कम्युनिकेटिव ओन्ड रिसोर्स, कम्युनिकेटिव रिसोर्स क्या होते हैं? कम्युनिकेटिव रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिन पर एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, ठीक है ना। एक्सेबल टू ऑल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, इस पर ये वो रिसोर्स होते हैं या वो संसाधन होते हैं जिन पर एक व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे जो वहाँ की जो कम्युनिटी है या जो समुदाय है उसका अधिकार होता है। जैसे पब्लिक पार्क हो गए, प्लेग्राउंड हो गए, ये सारे क्या हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? कम्युनिकेटिव रिसोर्स के अंतर्गत है, वो इंक्लूड है, वो किया गया है बेटा। अगला आता है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स के बारे में, राष्ट्रीय खनिजों के बारे में डिस्कस करेंगे अब। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनमें थोड़ा अंतर है, वो ध्यान से समझ लेना बेटा। द कंट्री हैज़ द लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स एंड वेलफेयर, कि हमारी जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास एक लीगल पावर है कि वो जो भी प्राइवेट हमारी प्रॉपर्टी होती है उसको वो एक्वायर कर सकती है पब्लिक कार्यों के लिए या फिर वेलफेयर के लिए, पब्लिक के कल्याण के लिए उसको एक्वायर है वो कर सकती है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, सभी जो खनिज हैं वाटर रिसोर्स है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है। क्या है बेटा? फॉरेस्ट है और वाटर रिसोर्स है, वाइल्ड लाइफ है, लैंड है, विद द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ये सारे के सारे ये वो सभी रिसोर्स जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर होते हैं वो नेशनल रिसोर्स होते हैं। और ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल मील्स, लगभग 19.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। देखिए इंडिया है, इंडिया के अंदर जितने भी, इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितने भी मिनरल्स होंगे, वाटर रिसोर्स होंगे, फॉरेस्ट होंगे, वाइल्ड लाइफ होंगे, लैंड होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे? वो नेशनल रिसोर्स होंगे। यदि मैं ओशियनिक बाउंड्री की बात करूं, देखिए एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे ये सपोज कर लीजिए ये इंडिया का मैप है, सपोज कर लीजिए क्या ये साउथ पार्ट है हमारा, तो यहाँ पे ये क्या है? पूरा का पूरा समुद्र है, ये वाटर फिल है यहाँ पे, ठीक है ना बेटा, ये वाटर है। तो लगभग 12 नॉटिकल मील्स तक, 12 नॉटिकल्स जो माइंस है वहाँ तक हमारा अधिकार होता है। लगभग 19.2 किलोमीटर तक, 19.2 किलोमीटर तक जो भी रिसोर्स अवेलेबल होंगे उस पर किसका अधिकार होगा? एक राष्ट्र का अधिकार होगा, एक देश का अधिकार होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 12 नॉटिकल मील्स है वो यहाँ तक है, तो इस पे इन रिसोर्स पे किसका अधिकार है? इंडिया का अधिकार है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ऑल बिलोंग टू द नेशन, और ये सारे के सारे किससे संबंधित होते हैं? ये किससे बिलोंग करते हैं? एक नेशन से बिलोंग करते हैं, एक राष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स, अंतर्राष्ट्रीय खनिज हैं वो क्या होते हैं? रेगुलेटिंग बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ये किसी इंटरनेशनल जो
ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा इनको रेगुलेट है वो किया जाता है या इनको चलाया जाता है। एग्जाम्पल की बात मैं करूं, द ओशियनिक रिसोर्स बिहाइंड 200 नॉटिकल मील्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन बिलोंग टू ओपन सी, ओपन ओशियन सी बोल रहा हूं। देखिए यहां पे क्या होता है कि सपोज कर लीजिए 12 नॉटिकल मील से आगे, 12 नॉटिकल मील से आगे 200 तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, ठीक है ना। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन बोला जाता है इस क्षेत्र को। 12 से लेकर 12 नॉटिकल मील से लेकर 200, या फिर मैं सिंपल सी बात करूं यहाँ से कोस्ट से लेकर 200 नॉटिकल मील्स तक, 200 नॉटिकल मील्स तक जो भी रिसोर्स आपको देखने को मिलेंगे उन रिसोर्स पर किसी एक राष्ट्र का या एक कंट्री का अधिकार नहीं होता, बल्कि पूरे किसका अधिकार होता है, पूरे वर्ल्ड का अधिकार होता है, सभी देशों का अधिकार है वो होता है। और इसी क्षेत्र को क्या बोला जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन बोला जाता है। तो ये चीज क्लियर हुई होगी बेटा। नो इंडिविजुअल कंट्री कैन बी यूटिलाइज दीज विदाउट परमिशन ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई भी देश इनका इस्तेमाल है वो नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। जो कोई भी जो राष्ट्र है या कोई भी जो कंट्री है वो इनका यूज है वो नहीं कर सकता विदाउट एनी परमिशन, विदाउट परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी बिना अनुमति से कोई भी देश इनका इस्तेमाल है वो नहीं कर सकता। तो ये था हमारा ओनरशिप के आधार पर जो मैंने आपको कंप्लीट है वो करा दिया है बेटा। अब हम जो करेंगे वो करेंगे स्टेटस डेवलपमेंट, ठीक है ना, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्स, उसको डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।